तो गाइस, अगर आप एक आईफोन 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स का इंटरनेशनल वेरिएंट लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अगर हम इस बार की प्रो सीरीज की बात करें तो एप्पल ने प्राइस ड्रॉप तो देखो करी ही है। 15 प्रो मैक्स पिछले साल 1,60,000 का लॉन्च हुआ था और इस साल 16 प्रो मैक्स 1,45,000 का लॉन्च हुआ है और 15 प्रो लास्ट ईयर 1,35,000 का लॉन्च हुआ था और इस साल 1,20,000 का लॉन्च हुआ है। तो अराउंड 15,000 रुपीज़ एप्पल ने इसकी प्राइस कम करी है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अब इसकी प्रो सीरीज़ की भी असेंबली इंडिया में होने लगी है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ना गाइस, इंडिया में आईफोन 16 प्रो 16 प्रो मैक्स लेना भी सेंस में कर जाता है, स्पेशली अगर आपके पास एक जीएसटी नंबर है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो जीएसटी नंबर पे अगर आप लोगे फ़ोन तो आपको जीएसटी का जितना क्रेडिट मिल जाता है उससे प्राइस काफ़ी कम हो जाती है और बहुत सारी कंट्रीज़ को मैच कर लेती है। बट अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और अगर आप फ़ोन बाहर से किसी से मंगवा रहे हो या दूसरी चीज़ आप इंडिया में किसी लोकल शॉप से इंटरनेशनल वेरिएंट खरीद रहे हो जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं और हर जगह मिल रहे हैं, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। देखो गाइज, मेरे पास एक 15 प्रो मैक्स है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर के चक्कर काटे पिछले 1 साल में। काफ़ी मेरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। एप्पल सपोर्ट से मेरी बहुत बार बात हुई है। तो मैं आपको बहुत जेन्युइनली कुछ चीज़ें बताऊंगा, एक चेकलिस्ट दूंगा मैं आपको, उसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको प्लीज़ ध्यान में रखो अगर आप इंडिया में भी ले रहे हो इंटरनेशनल वेरिएंट या अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा ही हर वीडियो में कहता हूँ, प्लीज़ कोशिश करो कि आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस हो। अगर आप कोई ऐसी कंट्री से ला रहे हो जहाँ पे आपको वैट रिफंड मिल जाता है, अगर आपको नहीं पता तो दुबई, थाईलैंड और कुछ और कंट्रीज़ में आपको एयरपोर्ट पे वैट का रिफंड मिल जाता है। तो आपने जितनी भी प्राइस पे करी आईफोन की या किसी भी और चीज़ की उस कंट्री में, जब आप एयरपोर्ट से वापस आ रहे होते हो इंडिया तो वहाँ पे वो टैक्स का रिफंड ले सकते हो इनवॉइस दिखा के। बट उस केस में गाइस वो लोग ओरिजिनल इनवॉइस को अपने पास रख लेते हैं। तो मेक श्योर कर लेना कि आप स्कैन कॉपी ले लो इनवॉइस की। और अगर आप किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव से मंगवा रहे हो तो उनको भी प्लीज़ बोलना, बेशक बॉक्स ना लाए, केबल ना लाए, बट आपको एक इनवॉइस की स्कैन कॉपी दे दे। रिसेंटली मैं अपना 15 प्रो मैक्स में लेके गया था इंडियन वेरिएंट, उस पर मैंने एप्पल केयर है मेरे पास तो वो मैंने क्लेम किया था। उन्होंने मुझसे फ़ोन का बिल भी मांगा और साथ में उन्होंने मुझसे एप्पल केयर का भी बिल मांगा, जबकि एक इंडियन वेरिएंट था। तो इनवॉइस को बहुत लोग मजाक में लेते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में बहुत पढ़ता हूँ इंटरनेशनल वारंटी है। लोग ये बात समझते नहीं है कि इंडिया के अंदर सब जगह आपको ऑथराइज्ड रीसेलर्स मिलते हैं। अगर तो आप दिल्ली में रहते हो और मुंबई में रहते हो तो ठीक है, बिना इनवॉइस के भी आपको वारंटी मिल जाएगी साकेत के ऑफिशियल स्टोर में और बीकेसी के ऑफिशियल स्टोर में बांद्रा में। बट अगर आप कहीं और रहते हो, कितना लड़ोगे आप वहाँ पे सर्विस सेंटर के बंदों से जब वो आपसे बिल मांगेंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे बिल मांगा जाएगा अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है। उसके वो लोग बहुत डिफरेंट रीजंस देते हैं। कभी बोलेंगे कि हमें बैंगलोर फ़ोन भेजना पड़ता है। पहले तो आप ये लेके चलो कि इंटरनेशनल वेरिएंट में कोई इशू आता है तो सर्विस सेंटर उसको फिक्स नहीं करता, वो बैंगलोर जाता है, बैंगलोर में फिक्स होता है। तो वो लोग आपको ये रीज़न भी दे सकते हैं कि हमें बैंगलोर भेजना होता है फ़ोन तो वहाँ पे बिल चाहिए होता है, या वो आपको कोई और रीज़न दे सकते हैं कि हमें मेक श्योर करना होता है कि फ़ोन चोरी का ना हो। ऐसे करके काफ़ी रीजन ये लोग बना देते हैं। तो इनवॉइस सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हो सके तो फ़ोन को ऑन कर लो, वहाँ पे चेक कर लो अगर फ़ोन में कोई इशू है। बाहर जितनी भी इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ है, मोस्ट ऑफ देम में 2 वीक के अंदर अंदर आप फ़ोन को चेंज करा सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, फुल रिफंड ले सकते हो। तो अगर कोई इशू है तो वो भी आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो। इंडिया में क्या है, ऐसा होता नहीं है। इंडिया में अगर अगले दिन भी कोई इशू आता है तो वो वारंटी में ही चेंज होता है, आप उसका रिफंड वगैरह तो ले भी नहीं सकते हो यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखो एक चीज़ का कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। सबसे ज़्यादा सस्ता फ़ोन आपको देखने को तो हांगकांग में मिलता है और एक यूएस में मिलता है, लेकिन यूएस में इशू क्या है कि वहाँ पे ई सिम होता है। ई सिम इंडिया में काफ़ी हेडेक क्रिएट कर सकता है आपके लिए। अगर आपका फ़ोन टूट जाए, फ़ोन में कोई इशू आ जाए, फ़ोन चोरी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ईसी में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। कभी कभी स्पेशली क्या होता है कि फ़ोन में कोई इशू आ जाता है और आप एप्पल के पास जाते हो, सर्विस सेंटर पे जाते हो, वो आपका फ़ोन सबमिट कराते हैं, तो फिर आपको पहले ई सिम ट्रांसफ़र करना पड़ता है। 4 से 5 घंटे उसके अंदर लगते हैं। ट्रांसफ़र तो ऑन द स्पॉट हो जाता है बट वो पूरा प्रॉपर ऑन होने में 4 से 5 घंटे लेता है। 24 आवर्स तक आप उसके ऊपर मैसेजिंग नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ई सिम के साथ ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूएस मॉडल पे आप पैसे तो बचा लोगे बट प्लीज़ मेक श्योर करना कि ई सिम आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है अगर कभी फ़ोन में कोई इशू आया तो, क्योंकि ई सिम नॉर्मल सिम की तरह तो होता नहीं कि निकाल के किसी और फ़ोन में डाल दिया। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप इस चीज़ के साथ ओके हो कि वो थोड़ा हेडेक आप सह लोगे तो ही यूएस वेरिएंट के लिए जाना। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज आप अनलॉक्ड फ़ोन्स ले रहे हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूएस को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज में आपको सिम कार्ड देखने को मिलता है। अब हम आते हैं, अगर आप इंडिया में बाहर का वेरिएंट ले रहे हो, कोई भी कंट्री का हो, दुबई का हो, हांगकांग का हो, जापान का हो, यूरोप का हो, कनाडा का हो, यूएस का हो, कहीं का भी हो, गाइस
बिल आपको 99% ऑफ द केसेस में मिलता नहीं है, क्योंकि ये लोग एक इलीगल तरीके से ही बाहर से फ़ोन लाके इंडिया में लोकली बेच रहे होते हैं टैक्सेस को इवेड करके। तो आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको इन्वॉइस मिलेगा। और प्लस अभी इस टाइम पे वैसे भी इंटरनेशनल मॉडल्स भी इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। तो इस केस में आप एक थोड़ा सा रिस्क तो देखो लेते हो, बट पैसे बचते हैं। और मैं मानता हूँ कि जितने पैसे बच जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग चलो बिल को छोड़ देते हैं इंडिया के अंदर, तो कोई बात नहीं है। बट आप मेक श्योर करो कि आप जिस भी शॉप से ले रहे हो वो एक रेपुटेटेड लोकल शॉप हो। कोई भी ओंगी पोंगी जगह से फ़ोन मत लो, वहाँ पे रिव्यूज़ लो, थोड़ा लोगों से पूछो उस लोकल मार्केट में ये बंदा आफ्टर सेल्स हेल्प करता है नहीं करता है। बहुत सारे लोकल जो शॉप ओनर्स होते हैं वो यूजुअली हेल्प कर देते हैं। अगर वारंटी पीरियड में कोई इशू आता है, आपको वारंटी क्लेम कराने में भी हेल्प कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले क्लियर कर लो, एक अच्छी शॉप से लो। बेशक आपको 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, कोई बात नहीं है, बट एक ऐसी जगह से लो जहाँ पे आपको एक पीस ऑफ माइंड हो और आपको बंदा ट्रस्टवर्दी लग रहा हो जो भी इंटरनेशनल वेरिएंट बेच रहा है आपको। दूसरी चीज़ है ध्यान रखना कि कोई लॉक्ड फ़ोन ना ले लो। बहुत सारे लोग रिफर्बिश्ड फ़ोन्स के नाम पे, रिप्लेसमेंट फ़ोन्स के नाम पे चूना लगाते हैं इंडिया के अंदर। सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत पंगे चलते हैं। जो लेटेस्ट आईफोन्स आते हैं उनमें नहीं इतना देखने को मिलता, क्योंकि वो बिल्कुल नए लॉन्च हुए होते हैं और वो बॉक्स में पैक्ड आते हैं। बट स्टिल ध्यान रखना कि आप ओरिजिनल फ़ोन ही ले रहे हो। ध्यान रखना उसके अंदर कुछ पार्ट पोर्ट चेंज ना हो रखे हो। ध्यान रखना कोई लॉक्ड फ़ोन ना हो, किसी में एप्पल आईडी लॉक्ड ना हो, कुछ इस टाइप के इश्यूज़ ना हो। तभी मेक श्योर करो कि एक ट्रस्टवर्दी शॉप से ख़रीदो। अपने एरिया में जो भी आपको मोबाइल की लोकल मार्केट पता है, वहाँ पे जो भी आपको सबसे ज़्यादा कोई ट्रस्टवर्दी शॉप लगती है, या वहाँ के लोकल लोगों से पूछो और उनसे आइडिया लेके तब जाके किसी शॉप से आप एक इंटरनेशनल फ़ोन खरीदो इंडिया के अंदर। तो गाइज़ मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, अगर हो सकता है जीएसटी वगैरह नंबर है आपके पास तो इंडिया में ही खरीदो, कोई बहुत मैसिव डिफरेंस अब बचा नहीं है। बट हाँ, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1 लाख से 1,08,000 रुपये का यूएस में पड़ता है 16 प्रो मैक्स, और इंडिया में 1,45,000 रुपीज़ का है। तो प्राइस का डिफरेंस काफ़ी आ जाता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंट्री से ले रहे हो। बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो। सबसे बड़ी चीज़, कोशिश करो कि बिल मिल जाए। बिल मिल गया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यूजुअली नहीं होती है। और कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, तो नीचे प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।